अब तक आपने आवारा कुत्तों के काटने के बारे में सुना होगा, लेकिन भोपाल में एक ऐसा मामला सामने आया जो डराने वाला है। इन आवारा कुत्तों की वजह से एक महिला की जान चली गई। कैसे, ये रिपोर्ट आप देखिए। आवारा कुत्तों पर कैसे लगे लगाम। भोपाल में अब गई महिला की जान। अब तक तो आवारा कुत्तों के काटने की खबरें आ रही थी, अब बाइक सवारों को दौड़ाने के मामले भी आने लगे। भोपाल में आवारा कुत्तों के झुंड की वजह से एक महिला की जान चली गई। कहा जा रहा है कि महिला अपने बेटे के साथ अस्पताल जा रही थी। रास्ते में कई आवारा कुत्ते अचानक आ गए, जिससे बाइक का संतुलन बिगड़ गया, जिससे दोनों सड़क पर गिर गए। इसमें महिला को गंभीर चोट लगी। अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। आपको जानकर अचरज होगा कि भोपाल में रोजाना 60 से 90 डॉग बाइट के मामले आते हैं, लेकिन डॉग स्क्वाड मामले को लेकर गंभीर नहीं। 6 गाड़ियां दिन भर दौड़ती रहती हैं, लेकिन पूरे दिन में 10 से 15 आवारा कुत्ते ही पकड़े जा रहे हैं। मतलब साफ है, जितनी तत्परता की जरूरत है वो नहीं है, जिसका खामियाजा बच्चों को उठाना पड़ रहा है। देखिए, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। अब राजधानी में ये हालात है कि कुत्ते बच्चों को नोच नोच के खा रहे हैं, कई महिलाओं को काट रहे हैं, कई बुजुर्गों को काट रहे हैं। और अभी हाल ही में जानकारी में आया होगा कि अभी कल परसों भी कुछ कुत्ते दौड़ते किसी को काट रहे थे तो महिला गिरी और महिला की मौत भी हो गई। अभी हाल ही में कोटरा सुल्तानाबाद के मैफ्लोर स्कूल के पास 2 बच्चों को काटा और एक नगर निगम के कर्मचारी को 7 दिन पहले कुत्तों ने काटा। नगर निगम के अधिकारियों की और जिम्मेदारों की यह हालात हैं कि वो केवल बचने की कोशिश करते हैं, छोटे कर्मचारियों पर डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन वास्तु स्थिति यह है कि नगर निगम भोपाल में जिस संस्था को काम दिया गया वो संस्था पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रही है और केवल 3 से 4 करोड़ रुपए का जो काम दिया जाता है उस पर लीपापोती खाना पूर्ति की जा रही है। बड़ी दुखद घटना घटी है कल, लेकिन भोपाल नगर निगम इस पर बड़ी तत्परता से काम कर रहा है। जो आवारा कुत्ते हैं उनको यहाँ शिकायतें मिलती हैं या ढूंढ ढूंढ के उनको पकड़ के उनको शिफ्ट किया जाता है। लगातार कुत्तों की नसबंदी भी करी जा रही है और कुत्ते पकड़ने में कुछ डॉग्स लवर्स का भी हमें गुस्से का सामना झेलना पड़ता है, ताकि वो कुत्ते पकड़ने भी नहीं देते। फिर भी हमारा नगर निगम पूरा तत्परता से काम कर रहा है। दूसरा, डॉग रोड पे घूमने का एक मेन कारण जो खुले में मांस फेंक देते हैं, चिकन मटन की दुकानें जो हैं उनसे भी काफी तकलीफ है। आंकड़े बताते हैं भोपाल में स्ट्रीट डॉग्स की संख्या करीब 1.25 लाख है। करीब 60,000 डॉग्स की नसबंदी हुई। हर महीने 800 नसबंदी करने का टारगेट है। सेंटर के अभाव में नसबंदी में दिक्कत हो रही है। स्ट्रीट डॉग्स को लेकर निगम कितना गंभीर है, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं। भोपाल में 9 साल में नसबंदी पर 9 करोड़ खर्च हुए। करीब 1.37 लाख कुत्तों की नसबंदी की गई। फिर भी कुत्तों की संख्या 35,000 से बढ़कर 1.25 लाख हो गई। तो ऐसे में फिर सवाल ये उठता है, क्या कागजों में कुत्तों की नसबंदी हो रही है? यार, कारण तो काफी सारे हैं। एक तो आबादी बहुत बढ़ गई कुत्तों की और लोग स्ट्रीट डॉग को खाना देते हैं, पर फिर भी जो कुत्ते आदमखोर टाइप के हो गए, यानी कि जो कि इंसानों को अटैक करते हैं, उसके पीछे भी रीजन होता है। जो इंसान बचपन से जो कुत्ता पेटते हुआ आ रहा है, रास्ते चलते कोई भी आते जाते डंडा मार दिया, पत्थर मार दिया, तो कुत्ते को ये लगता है कि ये हमारे दुश्मन है, तो कुत्ता नर्वस होता है, इसलिए उनको काट लेता है। बाकी और कोई रीज़न नहीं। और उसके लिए बस ये कि आप गवर्नमेंट जो कर रही है प्रॉपर तरीके से नसबंदी कराएं, ठीक है, मेल्स को फीमेल्स को प्रॉपर नसबंदी कराएं। और जो ऐसे स्ट्रीट डॉग जो कि खतरनाक हो गए हैं उनको शहर से थोड़ा आउट में छोड़ा जाए, क्योंकि ऐसे कुत्तों को देखिए फिर बाकी कुत्ते भी उनकी तरह सीखते हैं। अब सवाल है कि आखिर कुत्तों की नसबंदी की जिम्मेदारी किस पर होती है? स्ट्रीट डॉग्स की नसबंदी का काम एनजीओ को दिया जाता है। ये नसबंदी करने, रेबीज का टीका लगाने, भोजन की व्यवस्था करते हैं। नसबंदी पर नजर रखने के लिए सुपरवाइजर नियुक्त होते हैं। स्थानीय नगर निगम इस पूरी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग करता है। नसबंदी की पहचान के तौर पर कुत्ते का कान काटा जाता है। अब ये भी जान लीजिए कि नसबंदी का फायदा क्यों नहीं मिल रहा। तो दरअसल नसबंदी की मॉनिटरिंग का निगम दावा करता है
लेकिन कई बार एनजीओ के आंकड़ों को सही मान लिया जाता है। इन आंकड़ों का सत्यापन कई बार कागजों में ही हो जाता है। करोड़ों के बजट का कोई ऑडिट भी नहीं होता, यानी कहीं ना कहीं निगरानी के अभाव में इसका असर नहीं दिख पाता। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो आवारा कुत्तों का जो कहर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हालत ये है कि जहां एक और हम देखते थे कि पहले छोटे बच्चों पर, बुजुर्ग महिलाओं पर या फिर सड़क पर चलने वाले राहगीरों पर ये आवारा कुत्ते हमला करते थे, वहीं अब इन कुत्तों की वजह से एक महिला की जान तक चली गई है। नगर निगम प्रशासन दावे काफी कर रहा है कि वो ऐसे प्रयास कर रहा है जिससे इनकी बढ़ती नस्ल को रोका जा सके, तो वहीं विपक्ष हमला कर रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब पहले ये कहा गया था कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कुत्तों की नसबंदी का एक बड़ा कार्यक्रम चलाया जाएगा, तो आखिर ये संख्या क्यों बढ़ रही है और इस प्रकार की जो घटनाएं वो सामने क्यों आ रही हैं? वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट भोपाल।